हेलो स्टूडेंट, मैंने बिलियन लेसन के पिछले वीडियो में अभी तक आपको बिलियन कैसे कहते हैं और घटक क्या होते हैं, द्विघटकीय बिलियन क्या है, विलायक, विलेय और बिलियन की सांद्रता इकाइयां बताई थी, जिनमें से 2 इकाइयां बताई थी मैंने आपको, मोलरता और मोललता। ठीक, आज के इस वीडियो में मैं आपको तीसरी बिलियन की सांद्रता इकाई मोल प्रभाज बताऊंगा। आई होप ये आपको बेहतर समझ में आएगी। इससे पहले जो वीडियो मैंने आपको दिए हैं आप लोगों को बेहतर समझ में आए होंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के कमेंट और लाइक मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से बस आप लोग अपने कमेंट और लाइक देते रहें। मैं आपको रोज एक नए वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। जैसे कि इसकी तीसरी इकाई है। तीसरी इकाई इसकी क्या है? बिलियन के सांद्रता की तीसरी इकाई क्या है? मोल प्रभाज, जिसे हम मोल अंश भी कहते हैं। मोल प्रभाज या मोल अंश भी कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या। जैसे कि हमने बताया था आपसे कि घटक क्या होते हैं। घटक वे होते हैं जिनसे मिलकर बिलियन तैयार होता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि विलेय और विलायक 2 घटक हैं जो आपस में मिलकर बिलियन तैयार करते हैं। वही तो जो मैंने बताया, किसी एक घटक माने कोई भी एक घटक, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। बिलियन के कुल मोल क्या होते हैं? बिलियन के कुल मोलों की संख्या होती है विलेय और विलायक के कुल मोलों का योग। ठीक है, तो परिभाषा क्या बताई? बिलियन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बताया था, तो यहां पर मोल प्रभाज के हम सूत्र का निरूपण करेंगे। तो मोल प्रभाज बराबर, तो मोल प्रभाज में क्या है? किसी एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलियन के कुल मोलों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विलेय के मोलों की संख्या को, जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, उसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित कर लेंगे। या विलेय के लिए मैंने बताया था विलेय को b से और विलायक को a से। ये पिछली वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो यहां पे मोलों की संख्या पे देखते हैं कैसे बनाएंगे। जैसे ये मोल प्रभाज है, मैं तो बताया था मोल प्रभाज को x से प्रदर्शित करते हैं। किसी एक घटक के मोलों की संख्या, तो मान लिया हमने ऊपर NB मीन्स क्या हुआ? N है मोलों की संख्या, B का मतलब है विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या, और नीचे लिखा है बिलियन के कुल मोलों की संख्या। तो यहां पर हम क्या करेंगे? बिलियन में कौन कौन से घटक होते हैं? विलेय और विलायक ही होते हैं। तो यहां पर लिखेंगे NB प्लस NA, यानी कि NB प्लस NA बिलियन के कुल मोलों की संख्या हो गई। यानी कि विलेय के कुल मोल और विलायक के कुल मोल। बाय द वे, न्यूमेरिकल में कभी कभी ऐसा होता है कि वह हमें क्या कहते हैं, मोलों की संख्या नहीं देता है।
तो मोलों की संख्या को फाइंड करने का भी हमने बताया था कि विलय के मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार। अगर विलय है तो विलय का ग्राम में भार होगा और उसी विलय का ही अणु भार होगा, और यदि विलायक है तो विलायक का ग्राम में भार होगा और उसी विलायक का ही अणु भार होगा। तो यहां पे मान लेते हैं कि एनबी और एनए क्या है। तो यहां पर जैसे मैंने एक सूत्र बना दिया, अगर वो तुमसे पूछ रहा है इसी प्रकार, इसी आधार पर, ठीक है, इसी प्रकार यदि वो कह रहा है कि किसी विलय का, विलयन का मोल प्रभाज नहीं पूछ रहा है, विलय का मोल प्रभाज बताइए, जो पदार्थ घोला गया है जिसकी कम मात्रा दी गई है उसका मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो मोल प्रभाज मैंने आपसे बताया था एक्स बी, ये विलय बी सापेक्ष में लिख दिया तो विलय का मोल प्रभाज हो गया, ठीक है। तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी एन बी अपॉन एन बी प्लस एन ए, ठीक है। तो यहां पर हमने एन बी इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर कोई एक घटक दिखाना है, तो कोई भी एक घटक दिखा देंगे, एन बी या एन ए कुछ भी। यहां पर स्पेशली पूछ रहा है कि विलय का मोल प्रभाज, तो विलय के मोल प्रभाज के लिए एक्स बी बराबर जिसका मोल प्रभाज पूछा गया है उसी के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी और टोटल विलयन के मोलों की संख्या नीचे रहेगी। इसी प्रकार यदि विलायक का पूछा जा रहा है, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक के मोल प्रभाज के लिए क्या करेंगे, मोल प्रभाज तो x है, विलायक के लिए a लिख देंगे, विलायक का मोल प्रभाज हो गया। अब विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी एन ए अपॉन नीचे विलयन के कुल मोल रहेंगे, तो यहां पर एन बी प्लस एन ए। तो इस तरीके से हमने इसके विलय और विलायक के मोलों की संख्या निकाल ली। अब आगे देखते हैं, अगर यहां पर यदि उसने मोलों की संख्या नहीं दी है तो यहां पर शुद्ध होता है मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार, ठीक है। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटे अणु भार। अब आप इधर देख लेंगे, जैसे हमें पहले विलय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलय की, तो यहां पे लिखेंगे एन बी बराबर, तो जब विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या के लिए विलय का ही ग्राम में भार होगा। तो जो भार होता है विलय का वो W से प्रदर्शित करते हो, विलय का है तो एम बी, और जो अणु भार होगा वो भी विलय का होगा, तो अणु भार को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, और विलय का है तो इसलिए एम बी। इसी प्रकार से हम विलायक के निकालेंगे, तो यहां पर हो जाएगा एन ए बराबर, तो यहां पर लिख देंगे डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। अब हमें जिसका भी निकालना है उसमें जो वैल्यू पुट कर देंगे। यदि न्यूमेरिकल में या सवाल में हमें मोलों की संख्या नहीं दी गई है तो हम इस प्रकार से इनके मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे तो इसलिए एक्स बी बराबर, अब एक्स बी बराबर एन बी ऊपर है तो एन बी की वैल्यू ऊपर रखेंगे, डब्ल्यू बी बटे एम बी अपॉन कितना आएगा देखो एन बी प्लस एन ए, तो एन बी का मान क्या है डब्ल्यू बी बटे एम बी प्लस डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ठीक है। तो ये फार्मूला लग जाएगा यदि उसने मोलों की संख्या नहीं दी है, तो उनकी मात्राएं ग्राम वगैरह में दी है, तो इस तरीके से हम उसमें मान रख के निकाल सकते हैं। तो आई होप आपकी ये बात समझ में आएगी। और इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए विलायक के लिए एक्स ए बराबर क्या है, एन ए ऊपर है तो एन ए की वैल्यू लिख देंगे, क्या होगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए अपॉन बटे में जो लिखा हुआ है वही लिखा जाएगा, एन बी एन ए, ठीक है। तो डब्ल्यू बी बटे एम बी प्लस
WA/MA। इस तरीके से किसी भी पदार्थ का हम मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। आई होप आपको ये मोल प्रभाज यानी बिलियन की सांद्रता इकाइयों का मोल प्रभाज बेहतर समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देखें, और दोबारा देखने पर भी नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम दोबारा आपको बेहतर समझाने की और कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ अब अगला देखते हैं। वीडियो को पुश करके आप इसको जो है नोट कर लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, अभी तक आपने जैसी परिभाषाएं मोलरता और मोलरता की लिखी। मोलरता में लिखा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या। मोलरता में लिखा था 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं द्रव्यमान प्रतिशत में यहां पर क्या होगा, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के कुल मोलों की संख्या, या विलय के मोलों की संख्या लिख सकते हैं। विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यानी कि अगर मोलरता है तो 1 लीटर बिलियन में, मोलरता है तो 1 किलोग्राम विलायक में, और यदि द्रव्यमान प्रतिशत है तो द्रव्यमान प्रतिशत 100 ग्राम, यहां पर हम थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित। ठीक है, तो यहां पे क्या कहेंगे, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं, उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो इसे किससे देखो, इसे W/W से व्यक्त करते हैं, W/W से व्यक्त करते हैं, इसे W/W से व्यक्त करते हैं। तो होगा क्या यहां पर, देखिए यहां पर कर क्या सकते हैं, ये इसके फॉर्मूलों को, तो इसका एग्जांपल या फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, अपॉन, तो विलय के मोलों की संख्या यानी विलय का मोलों की संख्या लिख देते हैं, या मोलों की संख्या नहीं लिखकर देखते हैं, सूत्र को थोड़ा सरल कर देते हैं, सूत्र को थोड़ा सा सरल कर देते हैं। क्या, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं विलय का द्रव्यमान, ऐसे लिखते हैं, विलय का द्रव्यमान गुणा 100। क्या, 100 ग्राम में है ना, तो विलय का द्रव्यमान गुणा 100 बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान। ठीक है ना, तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान गुणा 100
बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान। अब यहां पर होगा क्या, द्रव्यमान प्रतिशत को तो मैंने बताया था आपको, W से प्रदर्शित करते हैं प्रतिशत, ठीक है। अब विलय का द्रव्यमान या भार होता क्या है, W और विलय है तो B इंटू 100 अपॉन बिलियन का कुल द्रव्यमान। बिलियन का कुल द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, तो बिलियन में दो ही घटक होते हैं, विलय और विलायक, तो विलय का भार और विलायक का भार दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो बिलियन का कुल द्रव्यमान निकल आएगा। तो यहां पर लिख देते हैं WA विलायक का भार प्लस WB विलय का भार। तो ये हो गया बिलियन का कुल द्रव्यमान, ठीक है। W से प्रदर्शित करते हैं या B अकेले हम लिख सकते हैं, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये द्रव्यमान प्रतिशत का आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ये द्रव्यमान प्रतिशत का आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप वीडियो को पॉज कर लें और इसको नोट कर सकते हैं।